बड़ी खबर बता दें, इस बीच देश भर में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा चल रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से ये दूसरी पारी की परीक्षा भी संपन्न हो गई है। राजस्थान के 4 जिलों में 125 सेंटर में यह परीक्षा का आयोजन किया गया, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच में पहले तो छात्र छात्राओं को एंट्री दी गई और उसके बाद कड़ी निगरानी के बीच में भारी सुरक्षा के बीच में ये जो एग्जाम है वो संपन्न हुआ। दूसरी पारी 2:30 बजे से लेकर शुरू हुई थी, जो अब ये परीक्षा संपन्न हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा और दूसरी पारी की भी परीक्षा खत्म हो चुकी है, क्या कुछ कैसा रहा, प्लीज जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, देश की सबसे प्रतिष्ठित जो परीक्षाओं में से एक परीक्षा जो है ये आज संपन्न हो गई है। यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की कैसा पेपर था पहले वाला जो जीएस का पेपर था, और कैसा सीसेट का पेपर था? इस पेपर में थोड़ा चेंज था पिछले साल से। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही कम थे, उनकी जगह थोड़ा पैटर्न चेंज किया है थोड़ा। तो जीएस का पेपर कैसा था? जीएस का मॉडरेट था थोड़ा मेरे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कैसा था जीएस का पेपर, कैसा था, और अभी सीसेट का पेपर कैसा? क्वेश्चन सीसेट में थोड़ा टाइम टेकिंग था, बट अच्छा था पेपर। और जीएस वाला बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से जो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट से, नॉर्मली क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन थे। तो किस तरह के क्वेश्चन थे पहले पेपर में कि करंट इवेंट्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, क्या करंट के थे? और इकोनॉमी से ज़्यादा पोर्शन नहीं था, जो हमेशा से जो क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं वैसा नहीं था। तो सीसेट में क्या रहा? सीसेट मॉडरेट था, मेरे को तो मॉडरेट लगा। और भी यहाँ अभ्यर्थी, उनसे जानेंगे किस तरह का पेपर रहा, उनसे जानेंगे। जी बताएं, किस तरह का ये पेपर था? जीएस का पेपर कैसा रहा, सीसेट का कैसा था? सीसेट वो स्लाइटली इजी, बट जीएस का पैटर्न बहुत चेंज हो गया, लाइक कंपेयर करे तो पहले। क्योंकि सभी उसको टफ बता रहे हैं, क्या लगा, क्या क्या चीज़ थी, लेंदी था या क्या? एडेड टू मच, और स्टैटिक पार्ट में से बहुत कम क्वेश्चंस थे। सीसेट बहुत सही था। सीसेट का एग्ज़ाम मॉडरेट था, ठीक था, ऐसा कई स्टूडेंट्स बता रहे हैं। और भी मेरे साथ जो है यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह का एग्ज़ाम हुआ ये। जी, जीएस का कैसा पेपर हुआ और ये सीसेट का कैसा हुआ? जीएस का तो टफ था और सीसेट का भी थोड़ा मॉडरेट था, इतना सरल नहीं था। तो ये थे स्टूडेंट्स जो अभी अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि सीसेट का जो पेपर था, जो सेकंड पारी में अभी हुआ है, वो मॉडरेट था, लेकिन जो सुबह की पारी में जो पेपर हुआ जीएस का, जनरल स्टडीज़ का, वो लेंदी भी था और कुछ टफ बताया जा रहा है कि उसमें जो है करंट इवेंट्स से जुड़े हुए जो है क्वेश्चन ज़्यादा थे। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह का जो है ये पेपर रहा है। जी, सिक्योरिटी के लिहाज से आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हितेंद्र, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, अभी हमने नीट का देखा कि क्या हाल हुआ, अब आरपीएससी, अब यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम, तो सिक्योरिटी कैसी आज की रही? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी पूरी तरह से चाक चौबंद थी और सभी जगह जो है जो भी मेजर्स जो लिए जाते हैं वो सब लिए गए थे, और यहाँ सभी अभ्यर्थियों को जो है वही मेजर्स लेने थे जो किसी भी एग्ज़ाम में लेते हैं। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम के बारे में जो है कुछ अभ्यर्थी नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जो है एग्ज़ाम जो है काफ़ी सुरक्षा के बीच हुआ। और किस तरह का ये एग्ज़ाम था, आप कैसा मानते हैं? तो जो है एग्ज़ाम जो है काफ़ी सुरक्षा के बीच हुआ है। कई पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है पुलिसकर्मी यहाँ आसपास जो है कई पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। इसी तरह से जो है सभी सेंटर्स पर तकरीबन 125 सेंटर्स हैं राजस्थान में, 4 शहरों में, जिनमें जो है बड़े पैमाने पर ये एग्ज़ाम हुआ है, और ये पूरे देश भर का एग्ज़ाम है। और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, वो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें से एक माना जाता है। तो जो है इसको क्लियर करने के बाद जो है जो प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस होगा, और उसके बाद जो है मेंस को जो क्लियर करते हैं उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद जो है एक फाइनल रिजल्ट जो है वो दिया जाता है। ठीक बात भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है आईएएस का, यूपीएससी का, और एक पूरे जिले का जो भार है वो एक आईएएस के ऊपर होता है, एक डीएम के ऊपर होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर।